राजस्थान के लोक नृत्य। राजस्थान के लोक नृत्य को 4 भागों में बांटा गया है। राजस्थान के लोक नृत्य को 4 भागों में बांटा गया है। राजस्थान के लोक नृत्य के बारे में चर्चा करेंगे। और राजस्थान के लोक नृत्य को 4 भागों में बांटा गया है। एक तो जो जातीय क्षेत्र में बोली जाते हैं लोक नृत्य है, और व्यावसायिक क्षेत्र के लोक नृत्य है, और क्षेत्रीय लोक नृत्य क्षेत्र में बोला जाता है, और सामाजिक और धार्मिक लोक नृत्य। जातीय क्षेत्र के लोक नृत्य कौन कौन से हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। जाति जैसे भील जातियों के, हरीसे जातियों के, मेव जातियों की, कालबेलिया जातियों की और कथौड़ी जातियों की। भील जातियों के कौन कौन से नृत्य हैं? गैर, गबरी, नीजा, द्वैचकी और युद्ध, और एक हाथी मनाव रहा है, और ये हाथी मनाव। और गरीसे जाति के कौन कौन से हैं? वालर, कूद है, ये लूर नहीं, लूर, कूद, गोर, जबरा और मोरिया। मेव जाति के रणवाजा और रतवाई नृत्य है। कालबेलिया जाति के कौन कौन से नृत्य है? कालबेलिया के इंडोनी, पनियारी, शंकरिया और वागड़िया नृत्य है। कथौड़ी जाति के कौन कौन से नृत्य? मावलिया नृत्य किया जाता है और होली नृत्य है। 2 नृत्य किए जाते हैं कथौड़ी जाति के द्वारा। और जाते हैं जनजातीय नृत्य। कौन कौन सी जनजाति करती हैं? शहरी जनजातियों के शिकारी नृत्य है, गुर्जर जाति का छरी नृत्य है, कंजर जाति का चक्री नृत्य है, कामड़ी जाति का तीर्थ नृत्य है। इससे आगे अब क्षेत्र नृत्य है, जो क्षेत्र में किए जाते हैं। शेखावाटी क्षेत्र में कौन सा नृत्य किया जाता है? गीदड़ नृत्य किया जाता है, चंग नृत्य किया जाता है, कच्ची घोड़ी नृत्य किया जाता है। मारवाड़ क्षेत्र में कौन सा? घुटला और डांडिया नृत्य किया जाता है। बीकानेर क्षेत्र में अग्नि नृत्य किया जाता है। और भरतपुर अलवर क्षेत्र में बमरासिया नृत्य किया जाता है। जालोर क्षेत्र में ढोल नृत्य किया जाता है। बांसवाड़ा क्षेत्र में बिंदौर नृत्य किया जाता है। नाथद्वारा क्षेत्र में डोंग नृत्य किया जाता है। भीलवाड़ा में नार नृत्य किया जाता है। व्यावसायिक नृत्य है। व्यावसायिक क्षेत्र में जो किए जाते हैं व्यवसाय नृत्य, जैसे व्यवसाय नृत्य वो होती है जैसे आमदनी पैसा आता है। हवाई नृत्य है, तीर्थर नृत्य है, कालबेलिया नृत्य और कंजरों के चक्री नृत्य है। अब गैर नृत्य, भीलों के गैर नृत्य बारे में चर्चा करेंगे। गैर नृत्य भीलों का लोक नृत्य है। होली के दूसरे दिन से आरम्भ होता है और 15 दिनों तक चलता है। ये ज़्यादातर मेवाड़ क्षेत्र में किया जाता है, पहाड़ी क्षेत्र में किया जाता है। केवल पुरुषों द्वारा ये नृत्य किया जाता है। गीदड़ नृत्य, गीदड़ नृत्य ज़्यादातर ये शेखावाटी क्षेत्र का लोक नृत्य प्रसिद्ध नृत्य है। होली की डांडा रोपा जाता है। होली के अवसर पर रोपना रस्म पूरी किया जाता है, साथ ही आरम्भ हो जाता है। ये नृत्य विशुद्ध पुरुषों का नृत्य है। गीदड़ नृत्य में कुछ स्वांग निभाते हैं जिन्हें गणगौर कहा जाता है। गीदड़ नृत्य नगाड़े की तान पर युद्ध करते समय किया जाता है। चंग नृत्य, चंग नृत्य शेखावाटी क्षेत्र का चंग नृत्य किया जाता है। होली के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है। इस नृत्य में केवल प्रत्येक पुरुष के पास एक चंग होती है और उसे बजाते हुए नृत्य किया जाता है। डांडिया नृत्य, डांडिया नृत्य मारवाड़ क्षेत्र का लोकप्रिय नृत्य है। गुजरात क्षेत्र से मारवाड़ में आया। इससे 20 से 25 पुरुष भाग लेते हैं और डांडिया हाथ में लेते हुए उनके गोल गले में नृत्य करते हैं। ये होली के अवसर पर किया जाता है। होली के बाद होता है। इसमें धमाल गीत और होली गीत गाए जाते हैं। धमाल गीत और होली गीत गाए जाते हैं। धमाल गीत और होली के गीत गाए जाते हैं, जिसमें अक्सर बडेली म्यूजिक गुणगान किया जाता है। ढोल नृत्य, ढोल नृत्य ये नृत्य जालोर क्षेत्र का नृत्य है। ढोल नृत्य जालोर क्षेत्र का लोक नृत्य है, जो वहाँ के अवसर पर किया जाता है। ढोल नृत्य में पुरुष चमत्कारिक नृत्य करते हैं। इसे ढोल या छागना बजाने से कहते हैं। अग्नि नृत्य है। अग्नि नृत्य बीकानेर क्षेत्र का लोकप्रिय नृत्य जसनाती संप्रदाय के लोगों को द्वारा किया जाता है। इसमें पत्ते अंगारों पर जब कहते हैं पत्ते को नृत्य करते हैं। ये नृत्य कथिया सर बीकानेर में किया जाता है।
बम नृत्य। बम नृत्य अलवर भर के क्षेत्र का नृत्य है। ये बमरसिया नृत्य अलवर भर क्षेत्र में नई फसल के आगमन की फाल्गुन माह में किया जाता है। होली के अवसर पर कब किया जाता है? होली पर किया जाता है। इसमें केवल पुरुष भाग लेते हैं। व्यवसायिक नृत्य कौन कौन से हैं? व्यवसायिक नृत्य भव्य नृत्य है। व्यवसायिक नृत्य की बात करते हैं तो आता है भवाई नृत्य। भवाई नृत्य उदयपुर संभाग में भवाई जाति के उपयोग में किया जाता है। ये अपनी चमत्कारिता के लिए प्रसिद्ध है। भवाई नृत्य विशेषताएं। भवाई नृत्य की क्या क्या विशेषताएं? सिर पर मटकी रखकर नृत्य करना। नंबर 1 सिर पर मटकी नृत्य करना। नंबर 2 जमीन पर मुंह पर रखे रुमाल को उठाना मुंह से विशेषता है। और नंबर 3 कांच पर रखे टुकड़ों को कांच के 2 टुकड़े हैं उन पर नृत्य करना। और गिलास पर नाचना और थाली के किनारों पर नृत्य करना। तेज तलवार की धार पर नृत्य करना। ये भवाई नृत्य की प्रमुख विशेषता है। इसके प्रमुख कलाकार कौन है? रूप सिंह शेखावत इसके प्रमुख कलाकार हैं। दर्शन शर्मा, अश्मिता कला। तेरे तारी नृत्य। तेरे तारी नृत्य ये बाबा रामदेव की आराधना में कामड़ जाति के द्वारा किया जाता है। कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। ये एकमात्र नृत्य है जो बैठ कर किया जाता है। 13 मंजिलों का प्रयोग किया जाता है। 13 नृत्य जो है पादला गांव पाली में है। उद्गम स्थान कहाँ है इसका? पादला गांव पाली से होता है। इसमें इस नृत्य में चौतारा वाद्य यंत्र का प्रयोग किया तंदूरा या चौतारा वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। मांगी बाई इसकी प्रमुख कलाकार है। इसकी तीर्थ नृत्य की इस नृत्य की प्रमुख कलाकार है। मोस्ट लक्ष्मण दास कामड़ भी इसके कलाकार है। कालबेलिया नृत्य। कालबेलिया नृत्य कालबेलिया जाति के द्वारा किया जाता है। सपेरे इसके मित्र होते हैं। कालबेलिया जाति में संकर नृत्य ये कालबेलिया जाति का युगल नृत्य जो प्रेम कथा पर आधारित होता है। इसमें पनिहारी नृत्य जो पनिहारी के गीतों पर आधारित है। बाडड़िया नृत्य ये भी स्त्रियां भीख मांगते समय करती हैं। इंडोनी नृत्य कालबेलिया सजावटी विस्तृत रूप से गोल घेरे में किया जाता है। कालबेलिया के इंडोनी नृत्य गुलाबोबाई जिन्होंने विदेशों में इसकी पहचान दिलाई थी। गुलाबोबाई इनको पद्म भूषण पुरस्कार मिल चुका है। चक्री नृत्य कंदर जाति के लोग किया जाता है। अविवाहित इसमें भाग लेती है। हड़ौती क्षेत्र में प्रसिद्ध नृत्य है। इसकी नृत्यकार शांतिबाई फुलमा और फुलमा। कच्ची घोड़ी नृत्य कच्ची घोड़ी भी शेखावटी क्षेत्र का नृत्य है। इसमें नृत्य बांस की घोड़ी बनाकर कमर तक बुलंद धारण करता है किया जाता है। शेखावटी क्षेत्र का ये विवाह के अवसर पर किया जाता है और इसमें ढोल बांकिया और थाली पैटर्न बजाई की अद्भुत कला है। अब जातीय क्षेत्रीय आधार के लोक नृत्य कौन कौन से हैं? क्षेत्रीय आधार के नृत्यों में भीलों के नृत्य हैं। भील जाति के गैर नृत्य केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। इसमें गोल घेरे में नृत्य करते हैं। होली के अवसर पर किया जाता है। घेर जो नृत्य कहते हैं इसे घेर नृत्य कहा जाता है। गबरी इसे राई नृत्य भी कहा जाता है। गबरी नृत्य जिसे राई नृत्य कहा जाता है। गबरी नृत्य
इसे राय नृत्य भी कहा जाता है। उदयपुर संभाग के भीलों का सर्वाधिक नृत्य है, 40 दिनों तक चलता है। और गवरी थाई नाटका के पुरुष को जोड़ने की जो सामूहिक नृत्य आदिवासी लोग गवरी थाई के नाम से करते हैं। नेजा नृत्य नेजा नृत्य भीलों का खेल नृत्य है जो होली के 30 दिन किया जाता है। जमीन पर एक खम्मा रोक दिया जाता है, उसके ऊपर नारियल रख दिया जाता है और इस खेल के दौरान युवक उस नारियल को उतारने का प्रयास करते हैं। खम्भे के चारों ओर लड़की स्त्रियाँ कोड़े मारती हैं और कोड़े मारकर पसंद गिराने का प्रयास करते हैं। द्वैचक्री नृत्य ये विवाह के अवसर पर किया जाता है। भील पुरुषों के द्वारा महिलाएं द्वैचक्र बनाकर इसको किया जाता है। गरसिया जनजाति के नृत्य गरसिया जनजाति के नृत्य कौन से वाला नृत्य स्त्रियां पुरुष संयुक्त रूप से भाग लेती हैं। ये वाला नृत्य बिना किसी वाद्य यंत्र के किए जाने वाला नृत्य है। इसमें किसी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। 2 अर्धवृत्ताकार पंक्तियों में इसमें भाग लेते हैं। नूर नृत्य गरसिया महिलाओं को मेले में शादी के अवसर पर किया जाता है। कूद नृत्य ये गरसिया जनजाति में बिना किसी वाद्य यंत्र की पंक्तिबद्ध रूप से किया जाता है। मादल केवल गरसिया स्त्रियों द्वारा किया जाता है। इसमें केवल स्त्री भाग लेती हैं। ये गरबा से मिलता जुलता है। गौर नृत्य इस गणगौर के अवसर पर किया जाता है। मौर्य नृत्य मौर्य विवाह के अवसर पर गणपति की स्थापना के अवसर पर रात्रि के समय किया जाता है। कथौड़ी जाति के नृत्य के 2 नृत्य हैं, एक तो मावलिया और एक होली नृत्य है। मावली नृत्य नवरात्रों में पुरुषों के द्वारा किया जाने नृत्य है। होली नृत्य होली पर जो समय मेव जाति का नृत्य है। मेवों के भी 2 नृत्य हैं, रणबाजा और रतवई। रणबाजा ये स्त्री पुरुष दोनों भाग लेते हैं। अलवर में क्षेत्र में रतवई क्षेत्र में केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। रतवई चरी नृत्य गुजरात क्षेत्र में किया जाता है। किशनगढ़ के आसपास महिलाओं के द्वारा किया जाता है। इसमें चरी रखकर और उसमें केकड़ी के बीज डालकर हाथ में नृत्य करते हैं। इसमें फलकुबाई इसका प्रमुख चरी नृत्य की जाती है। चरी नृत्य की प्रमुख नृत्यकार फलकुबाई। धार्मिक नृत्य व सामाजिक नृत्य घूमर नृत्य ये मांगलिक अवसर पर किया जाता है। इसे राजस्थान का राज्य नृत्य की मान्यता दी चुकी है। घूमर नृत्य को राजस्थान का आत्मा कहा गया है। सवाई नृत्य ये घूमर की मंद गति से किया जाता है। 8 माह की कर्म से चलता है। सवाई कहा जाता है। लहंगे घूम कहते हैं। घोडला नृत्य जोधपुर क्षेत्र का एक नृत्य मारवाड़ क्षेत्र में ये चैत मास स्त्री छिद्र रखकर सिर पर छिद्र मटके युक्त दीपक जलता हुआ और नृत्यकार में नृत्य किया जाता है। कथक नृत्य शास्त्रीय नृत्य है। इसका उद्गम राजस्थान से हुआ है। अवध की नवाबाजी वालों ने इसका आश्रय किया। इसकी प्रमुख विशेषताएं अहमद, फरन, अदा, शामली, कमस, मशक आदि विशेषताएं हैं। कथक के पुराने घराने जयपुर घराना, लखनऊ घराना, बनारस घराना, रायगढ़ घराना प्रसिद्ध है। अब इसके आगे लोक नाट्य की बारे में चर्चा करेंगे। कौन सी लोक नाट्य है? ख्याल किसे कहते हैं? किसी वित्त रचनाओं पर मंच पर खुले मंच पर वित्त रचनाओं का खुले मंच पर जो तमाशे के रूप में प्रस्तुत किया जाता है ख्याल कहते हैं। राजस्थानी ख्याल लोक नाट्य की लोकप्रिय शैली है। ख्याल का प्रवर्तक किसको माना जाता है? मनरंग को भूपत द्वारा लाया गया था। किसके द्वारा? भूपत के द्वारा लाया था।
ख्याल। जैसे चिड़वा की ख्याल शेखावाटी क्षेत्र में चिड़वा की ख्याल प्रसिद्ध है। चिड़वा की ख्याल के प्रमुख कलाकार कौन है? इसके नानूराम और दुलिया राणा प्रसिद्ध है। झुंझुनू के इसकी चिड़वा की ख्याल के कौन प्रसिद्ध है कलाकार? नैनूराम और दुलिया राणा। चौमनी ख्याल ये नागौर क्षेत्र का लोक नाट्य है। इसके प्रमुख कलाकार लच्छीराम है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लच्छीराम आता है चौमनी ख्याल में। तो चौमनी ख्याल लच्छीराम ये आता बिल्कुल मोस्ट इम्पोर्टेंट है चौमनी ख्याल। तो चौमनी ख्याल की ओपेरा शैली में कहाँ से लाई गई थी? इटली से मिलती जुलती है। तुर्रा कलंगी ये मेवाड़ की लोकप्रिय 500 वर्ष पुरानी ये ख्याल है। मेवाड़ के तुकनगीर और शाह अली के प्रतीक माने जाते हैं। तुर्रा होता है वो महादेव या शिव का प्रतीक होता है और कलंगी पार्वती के प्रतीक मानी जाती है। ये अपवाद लोक नाट्य जिसकी सजा की जाती है। इसके प्रमुख कलाकार जयराम सोनी, जयदयाल सोनी भी हैं। चंग वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अलीबक्स ख्याल ये अलवर क्षेत्र का लोक वाद्य यंत्र है। हिला ख्याल ये दौसा और समय माधोपुर का प्रसिद्ध है। ये लोक विद्या है। इस नाटक में नौबत और वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है हिला ख्याल में। जयपुरी ख्याल जयपुर के आसपास क्षेत्र में की जाती है। इसके प्रमुख व्यक्ति हमदुल्ला है। कौन है? हमदुल्ला। स्त्री पात्र की भूमिका निभाती है। अब आते रम्मत क्या है? जैसलमेर और बीकानेर में ख्यालों के रम्मत नाम से जाना जाता है। ख्यालों को किस नाम से जाना जाता है? रम्मतों के नाम से। रम्मतें पाट और तख्तों से चली जाती हैं जिसके कारण से पाटा कहते हैं। पाटा संस्कृति बीकानेर क्षेत्र की देन है। पाटा संस्कृति किसी देन है? बीकानेर संस्कृति की देन है। एक विद्या 100 वर्ष पूर्व बीकानेर में होली की सवन को की जाती थी। रम्मत के प्रमुख कलाकार कौन है? तेज कवि कौन? जैसलमेर ये तेज कवि हैं। रम्मतों में तेज कवि फागू महाराज, सुहा महाराज, मणि महाराज, तुलसीराम आदि हैं। रम्मतों के प्रमुख खिलाड़ी सेवई सेवन, गंगनदास सेवन और गोपालदास मेहता हैं। तमाशा कहाँ का प्रसिद्ध है? तमाशा जयपुर का प्रसिद्ध है। तमाशा किधर का प्रसिद्ध है? तमाशा लोक शैली जयपुर क्षेत्र की विद्या है। तमाशा जयपुर में सवाई प्रताप सिंह ने आश्रय प्रदान किया था। तमाशा विद्या भट्ट परिवार इसका माना जाता है। तमाशे के प्रमुख कलाकार गोपी जी भट्ट। नौटंकी अलवर भरतपुर क्षेत्र के समय क्षेत्र का प्रमुख लोक नृत्य है। एक ब्रिज क्षेत्र में खेले जाने लोक नाट्य है। प्रमुख इसके कलाकार भूरी लाल जो डीग के थे इसके प्रमुख कलाकार हैं। और पंडित प्रमुख कलाकार प्रवेतक इसके भूरी लाल थे और पंडित गिरिराज प्रसाद कामा वाले इसके प्रमुख प्रसिद्ध कलाकार हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये आएगा। गबरी नृत्य है। गबरी नाट्य विषय पामसुर कथा पर आधारित है। ये गबरी नाट्य दक्षिणी क्षेत्र आदिवासियों का प्रमुख नाट्य है। वीलों का प्रमुख नाट्य माना जाता है। रक्षाबंधन से दूसरे दिन से आरंभ होकर 40 दिनों तक चलता है। इसके मुख्य पात्र को बुढ़िया कहते हैं। क्या कहलाता है मुख्य पात्र? बुढ़िया। अन्य पात्र को राया कहते हैं। राया। गबरी अंतिम दिन 2 आ जाता है। घड़ावत और बड़ावत। गबरी के नृत्य 2 कलाकार होते हैं, जमाट्या और खड़किया, जिसमें जमाट्या क्षेत्रीय भाषा में कविता कहता है और खड़किया दोहराता है। खड़किया क्या कहता है? दोहराता है। जमाट्या कविता कहता है और खड़किया इसको दोहराता है। गबरी के 2 प्रसंग हैं, बादशाह की सवार निकालना और शेर की सवार निकालना है। गबरी लोकनाट्य भानु भारती पशु भारती गणना में प्रसिद्ध है। पर भानु भारती पशु भारती गायत्री नाम प्रसिद्ध श्वान के जो कलाकार हैं बहरूपिया कला की प्रसिद्ध है। श्वान कला ऐतिहासिक पौराणिक लोक कथा पर वेश धारण कर मेकअप करके उसके चरित्र का वर्णन किया जाता है।
किसी महापुरुष कलाकार का स्वयं अवरोध के नमूना शांग कला कहलाती है। इसकी अपनी नकल बहरू के कहते हैं। इस कला के पंचांग के लाल मान को माना जाता है। इसे मन की विदेशों में भी इन्होंने पहुँचाया था शाम को। भवाई भवाई राजस्थान के गुजरात के सीमा वाले इलाकों में किए जाते व्यवसायी लोक नाट्य है। ये भवाई नृत्य शांता गांधी द्वारा लिखा गया लोक नाट्य जसमा ओडन का है। जसमा ओडन लंदन और जर्मनी लंदन तक खेला जाता है। फटनाट्य फटनाट्य क्या है? फटनाट्य लोक देवता जीवन चरित्र पर कपड़े पर चित्र कर उसी फड़ वाचन कहलाती है। फड़ वाचनी के कलाकार को क्या कहते हैं? भोपा कहते हैं। फड़ पेंटिंग के लिए शाहपुरा बिल बड़ा प्रसिद्ध है। फड़ पेंटिंग कलाकार कौन है? शिवलाल जोशी शाहपुरा वाले। फड़ पेंटिंग के प्रमुख कलाकार है श्रीलाल जोशी ये प्रसिद्ध है। फड़ पेंटिंग के कलाकार कौन है? श्रीलाल जोशी। इसमें देवनारायण जी और पावजी की फड़ प्रमुख प्रसिद्ध है। पावजी की फड़ को बांधते समय गोपा किसका प्रयोग किया जाता है? राम हत्ते वाद्ययंत्र का प्रयोग करता है। देवनारायण जी की फड़ भारत के सरकार द्वारा इसको डांग पर देवनारायण जी की फड़ को बांधते समय जंतर वाद्ययंत्र का प्रयोग किया जाता है। और रामन पावजी की फड़ में रामन हत्ता फड़ वाचन कपड़े पर एक चौपर टांग दिया जाता है जिसमें भोपा किसी वाचन टोली को वाचन करता है और भोपन हाथ में लाल टूल लेकर उसका फड़ को अनुचित करके नृत्य करती है। चार वेद कहाँ का प्रसिद्ध है? चार वेद ये टोंक क्षेत्र का लोक नाट्य है। इसे संगीत दंगल के रूप में प्रसिद्ध किया। इसमें कव्वालों घुटने के बल बैठकर उछल कूद कर संगीत नृत्य जैसे इसके लिए दो टोंक में फैजुल्ला और करीम खान शामिल हुई थी। कन्हैया लोक नाट्य करौली क्षेत्र में 200 क्षेत्र का नाट्य है। इसे हेला ख्याल के नाम से जाता है। हेला ख्याल से नृत्य होता है। सवारी नाट्य इसे नहान के नाम से जाना जाता है। सौगात कोटा का जिसनगढ़ कोटा आदर्श भोतरा का खेल जसीगढ़ दौसा नरसिंह की सवाल निकल जाती है। पारसी थिएटर के प्रमुख कलाकार मानिक लाल डांगी कन्हैया लाल पवार अलवर के महमूद हासिल के प्रमुख कलाकार हैं। दवाई लोक वाद्ययंत्र लोक वाद्ययंत्र। अब नंबर 3 लोक वाद्ययंत्र की बात करते हैं। राजस्थान की कला संस्कृति भव्य लोक वाद्ययंत्र की मिसाल दी जाती है। लोक वाद्ययंत्र को 4 भागों में बांटा गया है। तत्व वाद्ययंत्र, सुरसरी वाद्ययंत्र जो सुर निकलते हैं जिनसे, अमृत वाद्ययंत्र जिनसे हाथ या ताल की सहायता से बने हुए, घन वाद्ययंत्र जो घन की चोट की सहायता से निकलते हैं। तत्व वाद्ययंत्र वे वाद्ययंत्र जिनमें तार लगे होते हैं वो तत्व वाद्ययंत्र कहलाते हैं। जैसे नंबर 1 सारंगी कहलाता सारंगी। नंबर 1 सारंगी। सारंगी 2 प्रकार की होती है, सिंधी सारंगी और गुजरातन सारंगी। इसमें 7 तार होते हैं। मूल सारंगी में तारों की संख्या 27 होती है। सारंगी सागवान और खेल की लकड़ी की बनी होती है। सारंगी में बकरी की आंत निर्मित की जाती है। सारंगी को बजाने के लिए घोड़े की पूंछ के बाद गज का प्रयोग किया जाता है। सारंगी जैसलमेर लंगा जाति के द्वारा इस वाद्ययंत्र है। सारंगी लंगा जाति के लोग वाद्ययंत्र है। एक तारा तारों की 2 संख्या होती है। इसमें तारों की संख्या 2 होती है। यह वाद्ययंत्र एक हाथ से बजाया जाता है। इसमें उंगलियों द्वारा तारों से लटका कर उत्पन्न की जाती है। एक तारा नारद जी का एक तारा। कमाइचा नारंगी जैसा ही वाद्ययंत्र है जो मुख्यतः जैसलमेर बाड़मेर में मांगियार जाति द्वारा
प्रमुख वाद्य यंत्र है। किसका है ये? मांगिया जाति का वाद्य यंत्र है। रामायण के लोग कलाकार कौन है? सागर खां। रावण हत्ता। रावण हत्ता। रावण हत्ता ये आधे नारियल की कटोरी की खाल पर चढ़कर बनाया जाता है। रावण हत्ता वालियन की तरह गज बनाया जाता है। रावण हत्ता में सितारों की संख्या कितनी होती है? 9 होती है। बाबूजी के फट बाजते समय भोपी रावण हत्ते का प्रयोग करते हैं। इसके बाद आता है जंतर। जंतर जंतर में 2 तुंबे बने होते हैं। जंतर में 2 तुंबे बने होते हैं। जंतर वाद्य यंत्र मगरमच्छ की खाल से 22 परंदे लगे होते हैं। बड़ावतों की गुजर भोपी देवनारायण की पड़े बाँचते समय जंतर का प्रयोग करते हैं। रवाज। रवाज क्या है? रवाज 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 एक कमांचा की तरह होता है। रवाज बजाते समय उंगली नाखूनों से इसका प्रयोग किया जाता है। रवाज में तारों की संख्या कितनी होती है? 12 होती है। तंबूरा। तंबूरा अन्य नाम तंदूरा, चौतारा, निशान आदि कह सकते हैं। चौतारा कैसे? इसमें 4 तार लगे होते हैं। इसी से लकड़ी का निर्मित किया जाता है। कामड़ जाति के लोग बाबा रामदेव की आराधना में बजाते हैं। बापंग। बापंग भपंग आल के तुम्बे से बना होता है। ये डमरूनुमा आकृति का होता है। एक तरफ से खाल सी अनुबंध रहती है, दूसरी तरफ खाल से डोरी से बांधी जाती है। भपंग मुख्यतः मेवात क्षेत्र का लोक वाद्य यंत्र है। इसके प्रमुख कलाकार कौन है? हसन खां मेवाती हैं। कौन है? हसन खां मेवाती। चिकारा। चिकारा सारंगनुमा एक वाद्य यंत्र होता है। ये अलवर भरतपुर में जोगियों के द्वारा लोक कथाओं के समय बजाया जाता है। तत्वाद्य यंत्र। अन्य तत्वाद्य यंत्र में सुरिंदा, बुकाको और गुजरी है। वीणा मोहन का आविष्कार मिश्र मोहन भट्ट द्वारा किया गया था। सितार वादक गिटार के मिश्र रूप है। सितार और गिटार का मिश्र रूप है। मिश्र मोहन भट्ट अंतर्राष्ट्रीय ग्रैमी अवार्ड से नवाजा गया था। सुरसुरी वाद्य यंत्र। सुरसुरी वाद्य यंत्र उनसे कहते हैं फूंक से बजाए जाते हैं। सुरसुरी वाद्य यंत्र कहलाते हैं। जैसे बांसुरी। बांसुरी में 7 छेद होते हैं, जिनमें 6 छेद स्वर निकालने के लिए किए जाते हैं। बांसुरी वादक कौन है? हरि प्रसाद चौरसिया। अलगूजा। अलगूजा 2 छोटी बांसुरियों का संयुक्त जोड़ा होता है। इसमें अलगूजे को मुंह में रखकर बजाया जाता है, जिससे एक अलगूजा मधुर ध्वनि बनाकर दूसरे अलगूजे से स्वर निकाले जाते हैं। प्रसिद्ध कलाकार कौन है अलगूजे के? तागाराम भील। कौन है अलगूजे के? तागाराम भील। शहनाई। शहनाई शहनाई नफरी क्यों कहा जाता है? नफरी भी कहा जाता है इसे। शहनाई सुरसुरी वाद्य में सुरीला वाद्य यंत्र है। शहनाई चिलिम आकृति की होती है। इसमें 8 छेद होते हैं। शहनाई शीशम व सागवान की ताड़ी की लकड़ी से बनाई जाती है। शहनाई को भी अलगूजे की तरह ही बजाया जाता है। इसके प्रमुख कलाकार बिस्मिल्लाह खां भारत के और जयपुर के मोहम्मद खां हैं। चांद खां राजस्थान के बिस्मिल्लाह खां को माना जाता है। चांद खां को राजस्थान का बिस्मिल्लाह कहा जाता है। सितारा। सितारा अलगूजा बांसुरी शहनाई संयुक्त विशिष्ट वाद्य यंत्र है। सितारा अलगूजा शहनाई संयुक्त विशिष्ट वाद्य यंत्र है।
बीन इसे पुंगी भी कहा जाता है। मुख्य सपेरों का वाद्ययंत्र है। इसमें पुंगी में मुख्य घिया तुंबे से बनी होती है। और काली जातियों का प्रमुख वाद्ययंत्र है ये। मशक मशक चमड़ी का प्रयोग किया जाता है। मुंह से हवा देनी पड़ती है। कान दबाकर बजाया जाता है। मशक वाद्ययंत्र को उपयोग करते हैं। मोरचंग मोरचंग क्या है? लोहे जैसी बना हुआ वाद्ययंत्र जिसे होठों के बीच में रखकर बजाया जाता है। बांकिया बांकिया पीतल का बना हुआ बिल्कुल सकल का होता है। नड़ नड़ क्या है? नड़ मध्य प्रदेश का एक दुर्लभ वाद्ययंत्र है। नड़ वाद्य करगोल की एक मिट्टी की लकड़ी का बना होता है। भैरव वंश से भोपाल इसका उपयोग करते हैं। नड़ मुंह पर टेढ़ा रखकर बजाया जाता है। करुणा भील इसके प्रमुख कलाकार हैं। नड़ के प्रमुख कलाकार कौन है? करुणा भील। मोरला पुंगी की तरह होता है। शिंगा शिंगी या सींगा पीतल का बना होता है। धनुषाकार आकृति का होता है। ये साधु संन्यासी के पास बजाया जाता है। अन्य वादन सुरई तुरई नागफनी। अनिरुद्ध वाद्ययंत्र इस श्रेणी वाद्ययंत्र चमड़े या मणि से आते हैं। इन्हें ताल वाद्ययंत्र भी कहा जाता है। पखावज इसे मृदंग कहा जाता है। मृदंग आकृति का वाद्ययंत्र इसी सुपारी या